सभी वार्डवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहला, मेरी जनता का मैं डोर टू डोर मिल रहा हूँ, कैंपेनिंग कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ पता लग रही है कि हमारा सभासद हमारे लेटर हेड लिख के नहीं देता है, मोहर मार के नहीं देता है, ये अब आना कल आना। तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि लेटर हेड की जो समस्या है, इस समस्या को मैं चारों तरफ, वार्ड के चारों तरफ, चारों कोनों पे जो मुख्य लोग रहेंगे उनके यहाँ पे एक परफॉर्मा तैयार करके अपने लेटर हेड पे तैयार करके वर्तमान सभासद है, उसने क्या करा हुआ है कि वोटर लिस्ट में अपने परिवार के, अपने जाति विशेष को लेके डबल डबल 3-3 वोट बनाई हुई है। मैं अगर आपके माध्यम से वोट दिखाऊंगा, इसमें बीएलओ की मिली साठ गांठ है। एक ही आदमी की, चंद्रशेखर उसका भतीजा है चिंटू, चंद्रशेखर के नाम से 2 वोट है, चिंटू के नाम से 2 वोट है, विनोद उनके चाचा भाई हैं, उनकी 2-2 3-3 वोट है। फिर प्रेम उनके सगे जो भाई मुकेश का आलोक है, उसने अपनी नामांकन किया है इस वार्ड से, उसकी 2-2 वोट है, उसकी मम्मी की 3-3 वोट है। मैं चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि प्रशासन ने अवगत कराया मुझे। मैंने पूरी लिस्ट एक एक नाम करके पिछले 1 महीने से लगा हुआ हूं। मैं जितने भी डबल वोट हैं या 3 वोट हैं या 40 नंबर वार्ड की वोट इधर है, उन सभी वोट को मैंने हाईलाइट करके एसडीएम ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, माननीय संगठन को, जनरल वीके सिंह जो सबको दिया हुआ है, और उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि समय आने पे 11 तारीख को जिस दिन वोटिंग होगी, एक एक फर्जी वोटर को जेल भेजने का काम करवाया जाएगा। जिन लोगों की अभी तक पेंशन चालू नहीं हुई है, हर संभव प्रयास रहेगा कि उनकी 1 महीने के अंदर अंदर पेंशन चालू करवाई जाए। तीसरी बात कि नालियों की जो सफाई होती है, आज सफाई हुई है और कूड़ा वो 10 दिन 15 दिन भी नहीं उठता है। मेरा प्रयास ये रहेगा, मेरे पास मैंने एक रूट बना के रखा हुआ है पूरा वार्ड का, कि तीसरे दिन हर हाल में वो कूड़ा उठना चाहिए। नमस्कार, टुडे न्यूज़ में सोनवीर यादव। जी हाँ, आज हम निकाय चुनाव का जैसे भी आगामी बिगुल बज रहा है, उसी की तत्परता को देखते हुए आज हम वार्ड नंबर 18 में पहुंचे हैं, जहां से ठाकुर टीटू भाटी सभासद पद के लिए बीजेपी से खड़े हैं। और जी हाँ, हमारे सामने आज मौजूद है संगम विहार मंडल महामंत्री मिस्टर कमल शर्मा। तो इनके बारे में जानेंगे कि सर, आप अपना नाम बताइए और यहाँ पे क्या बीजेपी का रुझान है। जी, जय श्री राम। वार्ड नंबर 18 की जनता से मेरी एक अपील है। मैं लगभग 25 वर्षों से प्लस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। यहाँ मैंने शाखाएं चलाई हैं, बालकाल से स्वयंसेवक हूँ और कई पदों पर रहा, युवा मोर्चा में रहा हूँ, मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार से लगभग मैं महामंत्री हूँ, युवा मोर्चा में महामंत्री रहा हूँ, मेन बॉडी का इस समय महामंत्री हूँ। तो मैं लगभग यहाँ रूप चौधरी जब विधायक होते थे, जब से मैं यहाँ वार्ड की पूरी स्थिति जानता हूँ। और मैंने रात रात को पोस्टर लगाए हैं और भाजपा की जो जलाई के घर में भाजपा का कार्यकर्ता हमने और संघ का कार्यकर्ता पैदा कर दिया है। और कुछ लोग ये कहते हैं पिछली 5 वर्ष पहले मेरी मिसेज को टिकट हुआ था कि टीटू भाई निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इसलिए कमल नाराज होंगे या कमल हट जाएंगे। जिस भाजपा परिवार के लिए हमने यहाँ से सुचारू रूप से पौधा लगा करके इतना बड़ा वृक्ष बना दिया, उस पार्टी के लिए मैं कैसे दगा दे सकता हूँ। और मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और यहाँ से कमल का ही फूल जीतेगा। कमल ही कमल है, कमल के सिवा कुछ नहीं है। जब कमल आएगा तब वार्ड का विकास होगा। और मैं जनता के से अपील करता हूँ कि कमल को जिताएं। हमारे सतपाल प्रधान जी, पुष्पा जी उनकी मिसेज चेयरमैन पद पे हैं और वो भी अच्छे वोटों से लगभग 1.5 लाख वोट से लगभग जीतेंगी, वो मेरा अनुमान है। और हम भी यहाँ से लगभग 1100 वोट से, मेरा अनुमान है 1100 वोट से टीटू भाई को जिता करके और मैं नगर पालिका भेजूंगा, इस बात का मेरा दावा है। और भाजपा मेरा परिवार है, कभी भाजपा की नहीं छोड़ूंगा। और मेरा एक नियम रहा है शुरू से आज तक कि मैं कभी भी, अगर मेरा भाई भी क्यों ना निर्दलीय खड़ा हो जाए, मैं कभी भी कमल के सिवा किसी का बटन नहीं दबाता हूँ। और मेरा परिवार लगभग यहाँ 100 परिवार रह रहे हैं, 100 परिवार के लगभग मान लो आप 350-400 वोट हमारे परिवार के हैं जो मैथिल समाज से आते हैं। भाई ने कहा कि अगली बार आपको चुनाव लड़ना है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैंने ये भी कहा टीटू भाई कोई बात नहीं है, आप लड़िए और मैं इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ूँ। निर्दलीय मैं कभी नहीं लड़ा। जब मैं पत्रकार महोदय की बात बताइए, जब मैं अपने भाई के लिए वोट नहीं दे सकता हूँ निर्दलीय के लिए, तो मैं टीटू भाई को छोड़ के कैसे चला जाऊँगा। क्योंकि मैंने 25 साल से भाजपा में सेवा की है और अगली बार जो भी जैसे भी निर्णय पार्टी का आएगा, अगर मुझ पर विश्वास जताएगी तो मैं फिर दोबारा से तैयार हो जाऊंगा। अगर टीटू भाई पर विश्वास जताएगी तो टीटू भाई उनकी इच्छा लड़ सकते, इस बात का मैं कोई सौदा नहीं करता हूं। क्योंकि 5 साल के बाद क्या हो क्या नहीं हो, अगर हाँ इनकी इच्छा होगी कि कमल ने 30 साल से भाजपा की यहाँ जोत जगाई है और रात रात भर पोस्टर लगाए हैं, तो मेरी भी इच्छा है एक बार सभासद बनूँ। अगर टीटू भाई का आशीर्वाद रहेगा, अगली बार ये इस बार आशीर्वाद रहेंगे, अगली बार हम दोनों भाई मिलकर के इस पार्टी के लिए काम करेंगे। और मैं पार्टी के लिए आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 10,000 लगभग वोट हैं, जिसमें 7,000 लगभग पोलिंग होने वाली है। 5,000
कम से कम भाजपा के लिए वार्ड नंबर 18 से वोट मिलेगा। टीटू भाई 11.5 वोट से यहाँ से जीत करके जाएंगे, ताकि जो वार्ड के लोग हैं, चाहे वो हीरालाल चक्की वालों की तरफ से हो, सोनी नगर से हो, चाहे राजेंद्र पुनिया जी की तरफ से हो, किसी को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। वो लोग अपने नज़दीक वालों के पास जाएंगे, अपना आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी देंगे और वहाँ से लेटर लेके वो लोग अपना काम करवाएंगे। उसके बाद जिन लोगों की अभी तक पेंशन चालू नहीं हुई है, हर संभव प्रयास रहेगा कि उनकी 1 महीने के अंदर अंदर पेंशन चालू करवाई जाए। तीसरी बात कि नालियों की जो सफाई होती है, आज सफाई हुई है और कूड़ा वो 10 दिन 15 दिन भी नहीं उठता है। मेरा प्रयास ये रहेगा, मेरे पास मैंने एक रूट बना के रखा हुआ है पूरा वार्ड का, कि तीसरे दिन हर हाल में वो कूड़ा उठना चाहिए। अब तक कूड़ा क्यों नहीं उठता है, मैं इसको बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारे सभासद महोदय हैं, अब तक उनका खुद का ट्रैक्टर था और खुद का ट्रैक्टर होने की वजह से डीजल कम खर्च हो, कम चले, उनकी आमदनी ज़्यादा बढ़े, इसलिए ट्रैक्टर कम निकलता था। मैं अपना ट्रैक्टर नहीं लगाऊंगा, नगर पालिका जो ट्रैक्टर देगी मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम करवाना। जो पतली गलियाँ हैं, उन गलियों के अंदर रिक्शे से कूड़ा उठवाया जाएगा। कूड़े की गाड़ी किसी गली में 3 दिन में आ रही है, किसी में 4 दिन में आ रही है। मेरा जो काम रहेगा, सुबह 6 बजे गाड़ी आएगी, शाम को 4 बजे तक कम से कम गाड़ी काम करेगी। हर गली में प्रतिदिन कूड़े की गाड़ी पहुँचे। जहाँ कूड़े की गाड़ी नहीं पहुँचेगी वहाँ मैं रिक्शा लगाऊंगा। कूड़ा हर घर से उठना मेरा टारगेट होगा। और हमारे जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर जी, उन्होंने वार्ड वासियों को, लोनी वासियों को अवगत भी कराया है। जो गलियाँ नहीं बनी है उन गलियों से हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगला हमारे वार्ड, अगला 9 नंबर वार्ड, 15 नंबर वार्ड, इन वार्डों को लगभग 40,000 की आबादी बैठती है। इन वार्डों की आबादी में एक भी डिस्पेंसरी नहीं है। आज हमारे यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी आए थे, राज्यसभा सांसद कांता कर्दम जी भी आए थे, लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित थे। और हम सभी ने मिलके, जो मेरे गुरुजी हैं, रविंद्र भैया हैं, रमेश चौहान जी हैं, जितने भी मेरे मार्गदर्शक हैं, उन सभी ने मिलकर एक लेटर तैयार करवाया और आदरणीय जनरल वीके सिंह जी को वो लेटर दिया डिस्पेंसरी के लिए। और उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया है कि आप लोग जिताने का काम करें और बहुत जल्दी, लगभग 3 महीने के अंदर अंदर वार्ड के अंदर एक केंद्र ऐसा नहीं कि मैं किराए के लिए अपने घर में बनाऊं, एक केंद्र ऐसा देखा जाएगा जहां से सभी को फायदा हो। डिस्पेंसरी बनाई जाएगी, आशा वर्कर उपस्थित रहेंगी उसमें। उसके बाद जितने भी हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं जो किराए पर रह रहे हैं, उनके लिए आवास विकास योजना के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। जितनी मेरे में भागदौड़ होगी मैं करूंगा। उसके बाद वार्ड वालों के लिए, जो वार्ड वाले राशन की सुविधाओं से अभी बहुत सारे, किसी के 2 नाम कट गए, 3 नाम कट गए, मैं राशन का कैंप अपने यहाँ पे लगवाऊंगा और किसी भी आदमी को कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी कि जी जाओ वहाँ अपने आप जाके करवाओ। नहीं, ये एक मेंबर का काम होता है करवाने का, वो मैं करवाऊंगा। ये वादा है आपकी तरफ से? ये वादा नहीं है, मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ। मेरे सब बड़े हैं, कहीं भी मुझे कान पकड़ के खड़ा कर सकते हैं अगर मैं गलत चलूंगा तो। और भाई साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वार्ड की जनता मुझे पर बहुत विश्वास जता रही है और मैं इस विश्वास से बिल्कुल देखो, मेरे समाज की वोट सबको पता है लगभग 200-250 है। पिछली बार भी हम लोग चुनाव लड़े, गुरुजी के विपक्ष में लड़े, भारतीय जनता पार्टी ने आपकी मुझ पर विश्वास जताया है, गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया है और इनके आशीर्वाद से गुरुजी ने बताया 1100 वोटों से हम कम जीत रहे हैं। ये बहुत कम बताई है हमने, क्योंकि जो वर्तमान सभासद है उसने क्या करा हुआ है कि वोटर लिस्ट में अपने परिवार के, अपने जाति विशेष को लेके डबल 3 वोट बनाई हुई है। मैं अगर आपके माध्यम से वोट दिखाऊंगा, इसमें BLO की मिली साठ गांठ है। एक ही आदमी की, चंद्रशेखर उसका भतीजा है चिंटू, चंद्रशेखर के नाम से 2 वोट है, चिंटू के नाम से 2 वोट है, विनोद उनके चाचा भाई हैं, उनकी 2-2, 3-3 वोट है। फिर प्रेम, उनके सगे जो भाई मुकेश का आलोक है, उसने अपनी नामांकन किया है इस वार्ड से, उसकी 2-2 वोट है, उसकी मम्मी की 3-3 वोट है। मैं चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रशासन ने अवगत कराया मुझे, मैंने पूरी लिस्ट एक नाम करके पिछले 1 महीने से लगा हुआ हूँ मैं। जितने भी डबल वोट हैं या 3 वोट हैं या 40 नंबर वार्ड की वोट इधर है, उन सभी वोट को मैंने हाईलाइट करके SDM ऑफिस में, DM ऑफिस में माननीय संगठन को, जनरल VK सिंह जो सबको दिया हुआ है और उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि समय आने पे 11 तारीख को जिस दिन वोटिंग होगी, एक फर्जी वोटर को जेल भेजने का काम करवाया जाएगा। और गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा, मैं वार्ड की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूंगा। सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी 80% वार्ड के वासी जितने भी हैं सब मेरे साथ हैं। कुछ लोगों ने प्रयास करके, जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत वोटर कहलाता है पटवा समाज, उस पटवा समाज के एक मेरा युवा भाई है, मेरा युवा साथी है, मेरे मित्र हैं,
उन लोग वो लोग बराबर मुझे फ़ोन करते थे कि हम आपके साथ हैं। उन लोगों ने कैसे भी करके अफवाहें तो हर तरह की उड़ रही है, पटवा समाज को बहलाने फुसला के बहकाने का काम किया है और बसपा जैसी बसपा पार्टी से चुनाव लड़वाने का उन्हें प्रयत्न किया है। उन लोगों से निरंतर बात हो रही है। लगभग 450 पटवा समाज की वोट है, सभी वोट भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसा समाज ने मुझे अवगत करवाया है। हमारे वार्ड में वाल्मीकि समाज है, 450 वाल्मीकि समाज की वोट है और वाल्मीकि समाज का मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर कि इस बार उन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है और उनके विश्वास पे मैं पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। भाटी जी, इस बार जो चेयरमैन पद के लिए जो चल रहा है, काफी जद्दोजहद चल रही है। सुना है कि राष्ट्रीय लोकदल भी एक प्रबल दावेदारी बता रहा है, तो क्या लगता है आपको, कोई बीजेपी किन मुख्य कारणों से अपनी प्रबल दावेदारी जाहिर करेगी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, हमारी जो टक्कर है वो बसपा से है, लोकदल से नहीं है। लोकदल एक अभी आज बहुत जल्दी अभी आपको पता लगेगा उसकी राष्ट्रीय और राजकीय, बल्कि राजकीय भी मान्यता खत्म हो गई थी। ये महासंगठन जो है जिसके अंदर ये कई पार्टियां जुड़ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जितने भी चोर चोर मुसेरे भाई हैं सब एक होने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सच्चाई की पार्टी है, सच के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की टक्कर सिर्फ बसपा से है, सिर्फ स्वार्थ की वजह से। आपसे पीछे जो जितने भी साल बीते हैं उन सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। अगर लोनी के नगर पालिका के अंदर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का जब जब प्रत्याशी रहा है तभी विकास हुआ है, ना कि किसी भी व्यक्ति ने अपने पास से या दूसरी पार्टी से लेके क्षेत्र के अंदर विकास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी देखते हैं चुनाव के आगामी परिणाम कैसे होते हैं। धन्यवाद।